Hello students, welcome all of you again in your geography classes, and I hope all of you are safe at your home with your family. So let's continue our chapter, that is secondary activities. We already read about some of the topic like characteristics of industries and ideal location for industry, difference between manufacturing industries and food loss industry. So today we are going to read about the classification of industry. So let's continue. We already read about the classification of industry in the chapter 8 of part 2. उस चैप्टर में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में ही पढ़ा था. सो अगेन वी विल रिवाइज. वी क्लासिफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज. व्हाट डज हियर मीन ऑफ साइज? मीन्स साइज मीन्स इन्वेस्टमेंट, कैपिटल आपने कितना उसमें पैसा लगाया है, या एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दे रहा है, या प्रोडक्शन किस स्केल पर हो रहा है, लार्ज प्रोडक्शन हो रहा है, लिमिटेड प्रोडक्शन हो रहा है. सो दैट इज द साइज. वी क्लासिफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज. दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्रीज, or you can say that household industry. Household industries. Second one is small scale manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग होती है लेकिन वो स्मॉल स्केल पर होती है. लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन ना होकर के स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है. एंड थर्ड वन इज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर ज्यादा है, प्रोडक्शन भी यहाँ पर ज्यादा है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर ज्यादा है. सेकेंड बेस इज इनपुट वी यूज इन द इंडस्ट्रीज, दैट इज रॉ मटेरियल. किस टाइप का रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है उसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई करा इंडस्ट्रीज को. सो रॉ मटेरियल में सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, the industries which use the raw material from the agriculture. जो raw material के लिए agriculture पर depend है, that are called the agro based industry. Second one is mineral based industry. Mineral based industry. किसी भी प्रोसेस में हम पहले इनपुट का यूज करते हैं, देन हमें आउटपुट मिलता है. तो इनपुट मीन्स रॉ मटेरियल. अब मिनरल, कोई इंडस्ट्री एज अ मिनरल यूज करती है रॉ मटेरियल को, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री. सो दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. ये टोटली डिपेंड है, मिनरल आएगा तब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगा. थर्ड वन इज केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज. वो इंडस्ट्रीज जो केमिकल बेस्ड है, मीन्स पेट्रोलियम ऑयल है, उसके ऊपर पेट्रोलियम ऑयल से डिफरेंट केमिकल मिलेंगे, लुब्रिकेंट्स मिलेंगे, पेंट्स बनेंगे. वो इंडस्ट्रीज जो केमिकल पर यानी मिनरल ऑयल पेट्रोलियम पर डिपेंड है एज अ रॉ मटेरियल. नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. सम इंडस्ट्री गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट लाइक टिम्बर. टिम्बर चाहिए, या जो पेपर बन रहे हैं आपकी नोटबुक्स के, एक स्पेशल ग्रास होती है दैट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट. तो वो जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेस्ट से आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इंडस्ट्री इज कॉल्ड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. एंड द नेक्स्ट वन इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री. एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जो रॉ मटेरियल एनिमल से लेती है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट बन रहे हैं किसी इंडस्ट्री में तो वो एनिमल पर डिपेंड है. वूल इंडस्ट्री है, एनिमल पर डिपेंड है. लेदर इंडस्ट्री, ये भी एनिमल पर डिपेंड है. सो सम इंडस्ट्री दैट आर डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर रॉ मटेरियल आर कॉल्ड एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री. सो ये क्लासिफिकेशन था रॉ मटेरियल के बेसिस पर. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, मीन्स प्रोडक्ट. किस टाइप के प्रोडक्ट बना रही है कोई इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट. सो वन इज बेसिक इंडस्ट्री and another one is consumer industry. बेसिक इंडस्ट्री मीन्स जिन इंडस्ट्रीज में ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, मतलब कोई और इंडस्ट्री इन रॉ मटेरियल को यूज कर रही है, इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है एज ए रॉ मटेरियल, आर कॉल्ड बेसिक
इंडस्ट्री लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन शीट बन रही है, वो फर्दर मशीन बनाने के लिए यूज कर रही है कोई और इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री मीन्स यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो रेडी टू यूज है, जो कंज्यूमर जिनको यूज कर सकता है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन बेसिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, controlled and managed by whom? So first is public industry, that is managed and controlled, that is under the government. Next is private, individual and group of individual, those industries which are controlled and managed by individuals and group of individuals. Third one is joint sector, जहां पर ऑनरशिप है वो पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल दोनों मिलकर के कोई इंडस्ट्री को रन करें, दैट इज अंडर द जॉइंट सेक्टर। एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो और जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वो दोनों मिलकर के इंडस्ट्री को रन करते हैं, मतलब डायरेक्टली लिंक होता है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उनका भी शेयर होता है, दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव सेक्टर। सो these are the classification of manufacturing industry on the different basis. Let's discuss the classification in detail. So first classification is on the basis of size. Here size means capital investment, कितना पैसा लगाया गया है इंडस्ट्री को सेटअप करने में, या प्रोडक्शन जब स्टार्ट करा जा रहा है तो पहले कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने नंबर्स ऑफ वर्कर है उस वर्क के लिए लगे हुए, मतलब एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दिया जा रहा है इस इंडस्ट्री में। एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और कितने प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है, मतलब लार्ज स्केल है वो या एक लिमिटेड प्रोडक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सो फर्स्ट वन इज कॉटेज इंडस्ट्री, और यू कैन से दैट हाउस होल्ड इंडस्ट्री। घर पे रह के जब मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है बहुत ही कम क्वांटिटी में, या तो लोकल मार्केट के लिए या फिर घर में ही यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें आर्टिशियंस होते हैं, मीन्स स्किल है इनको। सपोज करिए बास्केट बनाई जा रही है या कुछ भी मैट बनाए जा रहे हैं, कारपेट बनाई जा रही है, तो इनको स्किल है, एक स्पेसिफिकेशन हो गया है, ये इनको स्पेशलाइजेशन हो गया है प्रोडक्ट बनाने में, अब ये स्किल हो गए हैं तो आर्टिशियंस उन्हें कहा जाएगा। रॉ मटेरियल ये यूज करते हैं जो लोकल इनके आसपास में जो रॉ मटेरियल इनको मिलता है वही ये यूज करते हैं। सिंपल टूल्स का यूज किया जाता है, कोई मॉडर्न मशीन का यूज नहीं किया जाता है। इसमें लेबर हायर नहीं करे जाते हैं, जो फैमिली मेंबर है वही एज अ लेबर वर्क करते हैं। एंड फिनिश गुड्स फॉर हाउस होल्ड, घर के लिए या लोकल मार्केट तक कि विलेज में सेल कर दिया या टाउन में सेल कर दिया अपने प्रोडक्ट को। इंटरनेशनल मार्केट के लिए, नेशनल लेवल के लिए ये प्रोडक्ट नहीं होते हैं सेल करने के लिए। एंड प्रोडक्ट्स इसमें जो बनते हैं लाइक फूड स्टफ, कोई भी खाने की चीज़, पापड़ बन रहे हैं या अचार बन रहे हैं या जैम बन रहे हैं, फूड स्टफ या मैट्स या बैम्बो क्राफ्ट्स, जो बैम्बो क्राफ्ट है, बैम्बो स्टिक है, उससे कोई एक आर्टिफैक्ट बना दिया है। एंड कारपेट, कुछ ऐसी चीजें बनती है जो घर में भी यूज हो सकती हैं एंड आप लोकल मार्केट में भी उनको सेल कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द कॉटेज इंडस्ट्री। On the basis of investment and size, the second industry is small scale manufacturing. Small scale manufacturing में use local raw material use किया जाता है जो आसपास मिलता है। Power driven machines है वो पावर से रन होती हैं। Semi skilled labor होते हैं इसमें and provide employment। इसका मेन पर्पस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर कोई गवर्नमेंट सेटअप कर रही है उसके पीछे मेन मोटो ये है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना चाह रही है, क्योंकि मशीन्स का इसमें ज्यादा यूज नहीं है, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं। सो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफी अच्छी होती है, क्योंकि लोगों को जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना, ब्राजील, इंडिया, यहाँ पर लेबर इंटेंसिव ये इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। और उसके पीछे रीजन यही है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना इसका पीछे इसका रीजन है। एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मेनली वो इंडस्ट्री आती है जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है। लेस देन 1 करोड़ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर इंक्लूड इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज।
नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज इज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. हमें नाम से ही पता चल रहा है जहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो और जहां पर प्रोडक्शन भी लार्ज क्वांटिटी में हो, दे आर कॉल्ड द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. यहाँ पर रॉ मटेरियल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वेरियस रॉ मटेरियल का ये यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट होकर के, और कहीं से भी रॉ मटेरियल को मंगवाया जा सकता है. ऐसा नहीं कि जो लोकल रॉ मटेरियल है उसी का यूज करा जा रहा है, नहीं, वेरियस टाइप के रॉ मटेरियल उनका यूज किया जाता है. लार्ज मार्केट होता है इनके पास में रॉ मटेरियल जहाँ से आता है. स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, जो वर्कर्स होते हैं बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं. एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, दे यूज द एडवांस टेक्नोलॉजी, मीन्स जो न्यू एडवांस्ड मशीन है उनका यूज किया जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में. एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा पैसा लगाया जाता है क्योंकि जो प्रोडक्शन है दैट इज ऑन लार्ज स्केल, वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है. और जो डेवलप्ड कंट्री है लाइक यूके, नॉर्थ ईस्टर्न यूएस एंड यूरोप, यहाँ पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसका वर्क बहुत ज्यादा होता है. अदर देन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्री बिजनेस इज अ सेपरेट टर्म, मीन्स कॉमर्शियल फार्मिंग. एग्री बिजनेस का मतलब वो बिजनेस जो आपने इन्वेस्टमेंट करा एग्रीकल्चर में, मतलब आप जो क्रॉप्स हैं उनको ना उगा करके कुछ ऐसी कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाना चाहते हैं जिससे कि आप बिजनेस कर सके आगे फर्दर, जो आपको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट दे सके. बिजनेस आउटसाइड द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से हट के बिजनेस करना, लेकिन दैट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर फार्म, आपके फार्म पर वो डिपेंड है. लार्ज साइज ऑफ फार्म्स, खेतों का साइज बहुत बड़ा होता है. मैकेनाइज्ड मशीन्स का यूज किया जाता है. इसका यूज किया जाता है केमिकल रिलायंट, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब यूज किए जाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा करना है. एंड कॉर्पोरेशन इन टी प्लांटेशन, सपोज करिए जो टी प्लांटेशन का वर्क है वो जो कॉर्पोरेशन है वो कर रही हैं एग्री बिजनेस, वो बिजनेस कर रही हैं लेकिन वो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से. सो दिस इज एग्री बिजनेस. नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल के लिए मिनरल पर बेस्ड है, और ये मिनरल भी हमने पढ़ रखे हैं, मेटालिक होते हैं, नॉन मेटालिक होते हैं. मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, एंड मेटालिक में फेरियस एंड नॉन फेरियस. सो यूज फेरियस एंड नॉन फेरियस मेटल, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं वो फेरस मेटल यूज करती है, कुछ नॉन फेरस. फेरस जिनमें आयरन कंटेंट होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये फेरस मिनरल यूज करती है जिसमें आयरन कंटेंट है, जबकि एल्युमिनियम या कॉपर इंडस्ट्री है दे आर नॉन फेरस इंडस्ट्री. नॉन मेटालिक की बात करें तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें मेटालिक मिनरल है वो यूज नहीं हो रहा है. सो वी कैन से दैट some industries are depend on minerals for their production. These are called the mineral based industries. Next is chemical based industry. Use natural chemical mineral. Natural chemical mineral, पेट्रोलियम ऑयल की बात हो रही है, मिनरल ऑयल की, उससे डिफरेंट केमिकल्स बनते हैं. सल्फर, पोटैश, ये नेचुरल मिनरल्स हैं. एंड रॉ मटेरियल, कुछ इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल वुड एंड कोल से भी, ये भी नेचुरल हैं, तो इनसे भी केमिकल बनाया जाता है. And some example are synthetic fiber and plastic. They are the example of chemical based industries. On the basis of raw material we further divided the industries, that is forest based raw material industry. वो इंडस्ट्री जिनको रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है, they are called the forest based raw material industry. So they get the raw material from the forest, and like a timber, जो टिम्बर जो वुड है वो कहाँ से मिल रही है, फॉरेस्ट से. ग्रास फॉर पेपर, पेपर बनाने के लिए जो पल्प चाहिए वो स्पेशल टाइप की ग्रास जो कि फॉरेस्ट में मिलती है वहां से गेट होती है. एंड लाइक हनी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हनी इज आल्सो फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल. एंड नेक्स्ट इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज. दोज इंडस्ट्रीज विच गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एनिमल्स, लाइक वुल इंडस्ट्री, एनिमल से मिल रहा है ये रॉ मटेरियल. लेदर इंडस्ट्री, एनिमल के स्किन से मिल रहा है. डेयरी प्रोडक्ट्स बनने के लिए जो मिल्क एनिमल्स हैं उनके मिल्क का यूज किया जा रहा है. एंड इवोरी, जो एलिफेंट है उसके जो टीथ हैं उनसे भी कुछ, उसके भी टीथ से कुछ आर्टिफैक्ट्स और ऑर्नामेंट्स बनते हैं. दैट्स व्हाई सम इंडस्ट्रीज आर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट द इंडस्ट्रीज यूज. इनपुट्स रॉ मटेरियल.
नाउ वी क्लासीफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट मीन्स प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रही है इंडस्ट्री। सो कुछ इंडस्ट्रीज बेसिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। बेसिक प्रोडक्ट्स हियर मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो अदर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का वर्क करते हैं, मतलब अदर इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही है। इसका एग्जांपल आयरन एंड स्टील है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में आयरन शीट या स्टील बन रहा है और आयरन एंड स्टील का यूज फर्दर मशीन बनाने के लिए किया जा रहा है। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्रीज। सेकेंड इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। Some industries made the product that are ready to use, जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए जो रेडी हैं। Produces goods which are directly consumed by consumer, उनको कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम कर सकता है, ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। इन्हें नॉन बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। बिस्किट के पैकेट बन रहे हैं, मैगी के पैकेट बन रहे हैं, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, ये टू यूज है, इनको यूज किया जा सकता है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ products the an industry produce. Now we discuss the industry on the basis of ownership means control and managed by whom. So first one is public sector industries. These are the industries which are controlled and managed by the government. Government इनको manage करती है, government इनको control करती है। And socialist country मीन्स जितने भी रिसोर्सेज है किसी कंट्री के वो सभी लोगों के लिए है, दैट इज द सोशलिस्ट कंट्री। वहां पर ये इंडस्ट्रीज ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट को जहां पर लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट कर सकती है कंट्री का, वहां पर ये देखने को मिलती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में है, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। बेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड एनटीपीसी नेशनल थर्मल प्लांट कॉर्पोरेशन, थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि गवर्नमेंट की हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज मीन्स द इंडस्ट्रीज विच आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इनमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास में पैसा था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो रिलायंस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये कुछ क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर owned and controlled and managed by individual as well as government। जो गवर्नमेंट के एंड इंडिविजुअल, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ सेक्टर में जो आती है, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इंडिया में इंडियन सिंथेटिक रबर लिमिटेड एंड अवंतिका गैस लिमिटेड, ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो जॉइंट सेक्टर में इंक्लूड है। एंड द लास्ट वन इज कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट एंड रॉ मटेरियल सप्लायर मिलकर चलाते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी नहीं होती है कि रॉ मटेरियल लेके आया जा रहा है, मतलब रॉ मटेरियल पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स की ही होती है। सो इसे कहा जाता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। जैसे कि अमूल है, अमूल में जो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो डायरेक्ट कंपनी तक पहुंचा रहे हैं मिल्क को, तो जो मिडल मैन है उनका रोल खत्म हो जाता है कोऑपरेटिव में और जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा होता है। So these are the classification of industry on different basis. I hope all of you understand them. Rest of the topics we will continue in our next videos. So students, I hope all of you maintain your timetable and you are following it. So concentrate on your studies. Best of luck. Stay at home. Stay safe.